और सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। बिहार पुलिस की शिकायत के बाद सिलीगुड़ी पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट करने वाले रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। रजत भट्टाचार्य बंगाल पखो नाम के संगठन का सदस्य है। आरोपी से सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संगठन के द्वारा पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाने का अभियान चलाया गया था। आरोपी रजत भट्टाचार्य का कहना है कि बिहार और यूपी से नकली प्रमाण पत्र लेकर युवक SC/SC परीक्षा के लिए आ जाते हैं और उनके लोगों की नौकरी छीन ली जाती है। वहीं छात्रों की पिटाई को लेकर बीजेपी एक बार फिर से ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं TMC इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर पल्ला झाड़ रही है। तो बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मुद्दा गरमाया है। इस बीच बिहार पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बंगाल पुलिस के साथ संपर्क किया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले देखना है, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। उठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে। ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখাই যে কি আছে। हम चल जाएंगे, मैं कसम पापा का हम लोग। ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बोल, अब यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर SSC की परीक्षा देने आए थे, उन्हीं को लेकर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। आरोप है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर बंगाल के युवाओं का नौकरी ले लेते हैं और इसी को लेकर और फर्जी प्रमाण पत्र लेकर आते हैं और यहाँ पर वो परीक्षा देकर नौकरी लेते हैं, जिससे बंगाल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। और ये वीडियो सामने आने के बाद तीखी प्रतिक्रिया आई, गिरिराज सिंह की यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया आई। इसके अलावा चिराग पासवान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और आखिरकार पुलिस की ओर से संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब भी यहाँ पे बनेगा ना, ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। क्यों आया? कान पकड़, उठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে। बंगाल में बिहार के 2 छात्रों से मारपीट। क्यों आया? कान पकड़, उठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে। दीदी के बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट। एखाने आएगा। आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं, जहां नफरती गैंग का कहर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों पर टूटा है। बताया जा रहा है कि बिहार के दानापुर के रहने वाले अंकित यादव और उनके एक साथी सिलीगुड़ी में एक कमरे में सो रहे थे। तभी कुछ लोग इनके कमरे में घुस आए, दोनों को जबरदस्ती उठाया और सवाल जवाब करने लगे। उन्हें बाहरी कहकर धमकाने लगे। उठो। कहाँ से आया है? बिहार साइड से। बांग्ला बोझो ना, बांग्ला बोलते पारो ना। की करते एसছো? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आए हैं। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? দুজন। तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, তো कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेटलमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं। खुद को बंगाल पुलिस का बताकर ये लोग छात्रों को धमकाने लगे, तो कुछ IB का बताकर धमका रहे थे। कमरे में घुसे लोग इन छात्रों से लगातार उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की मांग कर रहे थे। रुको इसको, निकालो यहाँ से। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে बोल, अच्छा से बोल रहा है, तू ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल डॉक्यूमेंट निकाल।
कमरे में जबरन घुसे लोग छात्रों को थाने ले जाने की धमकी दे रहे थे। बार बार धमकाने के बाद भी जब छात्रों ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो उन पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाते हुए डराने लगे। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ अरे बैठ तो रहे, बैठ सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ से आया? डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्यों वो आएगा बाहर। यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिया नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए हाजी चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट से क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? छात्रों को डर था कि कहीं ये लोग उनके डॉक्यूमेंट्स फाड़ न दें। डरे सहमे दोनों लड़के बार बार इन लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। वो सिलीगुड़ी से चले जाने की भी बात कहने लगे, लेकिन धमकाने वाले उन्हें जाने नहीं देते। कान पकड़कर उठक बैठक कराने लगे। फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ, बैठ, कान पकड़, बैठ। एसएससी फेक कैंडिडेट এরা আসছে। परीक्षा में आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, दादा घर कहाँ पे है? दानापुर अपने जगह। और वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा है तो टीएमसी ने गिरिराज के इल्जाम को गलत बताया। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश के हर नागरिक का स्वागत है और किसी का भी विरोध नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि जिस वीडियो की बात हो रही है वो लोकल मामला है और इसे बंगाल पुलिस देख रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। कौन सा बैग है? दबंगों की धमकी के आगे छात्रों की हिम्मत टूट जाती है और आखिर में उनके दोनों पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं होता। वो लगातार दोनों छात्रों को धमकाते रहते हैं। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल जाएंगे ना, बोल दिया। ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেंट দেখা যে কি আছে। बता रहे हम नहीं रुकेंगे। हाँ? हम चले जाएंगे, कसम पापा कसम बता रहे भैया, हम पकड़ हैं, हम चले जाएंगे सर। कमरे में जबरन घुसे इन लोगों ने न सिर्फ इन छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की, बल्कि इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल से लेकर बिहार तक हड़कंप मच गया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की। बिहारी छात्रों के साथ मारपीट पर ऐतराज जताया। बिहार के एडीजी ने बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखकर इस घटना के लिए एक्शन की जानकारी मांगी। विवाद के तूल पकड़ते ही बंगाल पुलिस एक्शन में आई। तुरंत मारपीट करने वाले रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। रजत भट्टाचार्य सिलीगुड़ी का स्थानीय नेता है। बांग्ला पाखो नाम के संगठन से जुड़ा है। बंगाल के बाहर से आए लोगों को अक्सर धमकाता रहता है। बंगाल में छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। वहीं टीएमसी इस घटना को लोकल मैटर बता रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए,
उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। ममता सरकार छात्रों के साथ मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर भले ही एक्शन का दावा कर रही हो, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी रजत भट्टाचार्य की हेकड़ी कम नहीं हुई। वो अभी भी छात्रों को फर्जी बता रहा है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्तियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में इन नौकरियों के लिए कोटा है, लेकिन देखा जा रहा है कि बिहार, झारखंड और यूपी के लड़के हर साल की तरह इस साल भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एग्जाम देने के लिए बंगाल आए हैं। ये एग्जाम सिलीगुड़ी में 3 केंद्रों पर हो रहा है। हमने बुधवार को सिलीगुड़ी के रानी डांगा इलाके में 2 युवकों को पकड़ा था। उनके फर्जी सर्टिफिकेट थे और जब हमने उन्हें चुनौती दी तो वो यहाँ से पटना चले गए। वो पटना से आए थे। जाहिर है बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, उससे इस पर जारी सियासत थमने वाली नहीं है। এই যে এসএসসি জিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে পরীক্ষা